बात करेंगे, जीएसटी के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग आज आईटीसी की बात करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करेंगे। जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी जब लॉन्च किया गया तो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी में अगर मेजर डिफरेंट कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया तो वो था इनपुट टैक्स क्रेडिट। मेजर अगर कोई डिफरेंट गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया तो वो मेजर डिफरेंट था इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्यों? क्योंकि जो पुराना टैक्स पे किया जाता था उस टैक्स का कोई भी रिफंड बन के नहीं आता था, कोई भी क्लेम नहीं कर पाते थे जो पुराना टैक्स हम लोग भरते थे। लेकिन जीएसटी में क्या बताया गया कि जीएसटी में जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स आप क्लेम कर सकते हो, अपनी लायबिलिटी को कम कर सकते हो। तो मेजर डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी जो अभी लॉन्च किया गया ये यही है। और इसी से थोड़ा सा बिजनेसमैन को रिलैक्स फील हुआ कि चलिए अच्छा, वो जो टैक्स हम देकर आते हैं, जो टैक्स हम परचेज करते समय पे करते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, रिवर्ड ले सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जीएसटी में रिलीफ आया और बिजनेसमैन को भी ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। बट ये जीएसटी के आने से बिजनेसमैन को क्या इफेक्ट हुआ है वो थोड़ा सा डाउट है। अभी तक हर बिजनेसमैन को डाउट है कि फायदा है या नुकसान है। तो एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता दें, एक कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर दें कि जीएसटी किसी भी बिजनेसमैन की जेब से नहीं जाती है। कोई भी जीएसटी बिजनेसमैन अपने जेब से पे नहीं करता है। जीएसटी में सिर्फ बिजनेसमैन को एक मीडिएटर के रूप में गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है। जीएसटी एंड ऑफ द हैंड कंज्यूमर ही पे करता है, कस्टमर ही पे करता है। बस क्या किया गया है, गवर्नमेंट और कंज्यूमर के बीच में बिजनेसमैन को एक एज ए मीडिएटर यूज किया जाता है कि आप कस्टमर से कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करिए। अब परेशानी यहाँ पे ये होती है कि वो बिजनेसमैन जो उस जीएसटी को अपनी इनकम समझ लेते हैं, प्रॉफिट समझ लेते हैं, वो परेशान रहते हैं। ठीक, तो ऐसे बिजनेसमैन के लिए जीएसटी क्या है, नॉन प्रॉफिट है। जीएसटी क्या है, बेकार है। जीएसटी क्या है, डिसएडवांटेज, फायदा नहीं है। लेकिन जो बिजनेसमैन जीएसटी के कंप्लायंस को अच्छे से समझते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से समझते हैं, वो बिजनेस को अच्छा मूव करते हैं और वो जीएसटी उनके लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, वो इजीली वे में अपना बिजनेस करते रहते हैं। तो चलिए उसी में बात करते हैं कि जीएसटी बिजनेस में किस तरीके से इफेक्ट करती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे कि जीएसटी में एक बिजनेसमैन और एक बिजनेसमैन के साथ क्या कर दिया गया है, इंटर कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों बिजनेसमैन को साथ में क्या कर दिया गया है, इंटर कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, कैसे इंटर कनेक्ट कर दिया गया है, चलिए बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी की, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी क्या होता है भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उसको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। अपने लैंग्वेज में एडवांस टैक्स, यानी जीएसटी हम जो एडवांस मतलब कि कोई भी सामान, कोई भी गुड्स जब हम परचेस करते हैं उस समय जो जीएसटी हम पे कर देते हैं वही जीएसटी क्या होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में हमारे पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करती है। चलिए कैसे रिफ्लेक्ट करती है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा जो फॉर्म फाइल होता है वो फाइल होता है GSTR 1। और ये किसके द्वारा फाइल किया जाता है, ये फाइल किया जाता है सप्लायर के द्वारा। किसके द्वारा फाइल किया जाता है, सप्लायर के द्वारा। ये आपका रिटर्न कौन फाइल करेगा, सप्लायर फाइल करेगा। कौन फाइल करेगा, सप्लायर फाइल करेगा। जैसे ही सप्लायर ये जीएसटीआर रिटर्न फाइल करेगा, बायर जो बायर है उसके जीएसटीआर 2A में ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। किसके, बायर के पोर्टल पर जीएसटीआर 2A में उसकी सेल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्लियर। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जीएसटीआर 1 फाइल करता है सप्लायर और जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होती है किसके, बायर के। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, आईटीसी कहां जाएगी भाई, समझिए। तो सपोज हमने यहां से बायर से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा कोई, जिसके जीएसटी रेट है 18%। जीएसटी कितना है, 18%। तो हमने बायर को कितना देना पड़ेगा, कॉस्ट अमाउंट 1 लाख और 18% जीएसटी। तो हमने बायर को टोटल पैसा देना पड़ेगा 1,18,000। कितना देना पड़ेगा भाई, 1,18,000 आपको बायर को पे करना पड़ेगा। क्लियर। 1,18,000 पे करना पड़ेगा किसको, बायर को।
अब जैसे ही बायर ये सॉरी सप्लायर जैसे ही अपना रिटर्न फाइल करेगा तो ये 18,000 हमारे पोर्टल में जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करने लगेगा एज ए जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, ये क्या होगा, बायर के 2A में ये 18,000 का अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं आईटीसी इनपुट, इसलिए कि वो हमको मिलने वाला होता है। ठीक, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक, तो ये हो गया हमारा 18,000 की आईटीसी जो हमने इसको पे किया था। तो इसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया और जीएसटीआर 1 फाइल किया, जैसे जीएसटीआर 1 फाइल हुआ ये 18% का जीएसटी अमाउंट हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होने लगा। ठीक, ये होता है ऑटो पॉपुलेट। ये क्या होता है, ऑटो पॉपुलेट होता है। ठीक, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि ये तो हो ही रहा था, ये हो रहा था, तो इससे क्या हुआ, बिजनेसमैन भी अपने आप के बहुत ही चालाक होते हैं, आप समझ रहे हो। तो बिजनेसमैन ने क्या कर दिया, दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि हम सिर्फ जीएसटीआर 1 भरेंगे और 3B नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है, हम आईटीसी की बात कर रहे हैं और आईटीसी की बात कर रहे हैं। तो अब ये आईटीसी का यूज क्या होगा भाई, तो आईटीसी मिलेगी किसको, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्या सबको आईटीसी मिल सकती है, नहीं। आईटीसी किसको मिलेगी, जीएसटी का यूज आईटीसी का कौन कर पाएगा, तो आईटीसी का यूज कर पाएगा B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा बिजनेस में, आईटीसी का यूज क्या कर पाएगा, वही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो अब ये जो सामान इन्होंने खरीदा है, अब ये भी तो किसी को सेल करेंगे, बेचेंगे ना किसी को, तो जब बेचेंगे तो सामने वाले से भी जीएसटी रिसीव करेंगे। तो इन्होंने भी अपना सामान 1,18,000 रुपए का बेचा, तो अब 1,18,000 रुपए सामने वाले से बेचा, सामने वाले ने भी 1,18,000 रुपए दिए, तो 1,00,000 रुपए इनकी कॉस्ट हो गई और 18,000 रुपए जीएसटी की हो गई। अब क्योंकि सेम प्रोडक्ट पे वो जीएसटी देकर आए थे, सेम प्रोडक्ट पर जीएसटी देकर आए थे, तो इसलिए अब ये जीएसटी की जो लायबिलिटी इनकी है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसे माइनस हो जाएगी, अब हम जब फाइल यहां से जब ये जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, क्या फाइल करेंगे, जीएसटीआर 3, तभी जाकर ये आईटीसी का यूज कर पाएंगे। ठीक, तो अब ये आईटीसी क्या हो जाएगी, इनकी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेक्शन 51, सेक्शन 51 क्या कहता है कि आपका अगर जीएसटीआर 1 फाइल हो गया है, अगर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया है जीएसटीआर 1 फाइल किया है, तो आप प्रोविजनल बेस्ड पे आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 41 कहता है कि आप प्रोविजनल बेस पे अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि आपके डेट आ गई है और इसने अगर जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल किया है तो फाइल तो करेगा ही, तो इस बेस पे हम प्रोविजनल बेस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर सप्लायर ने रिटर्न नहीं फाइल किया, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दिया लेकिन उसने जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया, तो क्या होगा, तो जीएसटीआर 3B अगर वो फाइल नहीं करेगा तो आपने जो आईटीसी क्लेम की है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करना पड़ेगा भाई, सेक्शन 37A जीएसटी का सेक्शन 37A कहता है रिवर्स क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि अगर सप्लायर ने 3B नहीं फाइल की, टैक्स नहीं जमा किया, तो आपने जो आईटीसी क्लेम कर ली थी वो 2 केस बनेगी, या तो आपको खुद पे करना पड़ेगा या तो आप जो आईटीसी क्लेम किए हो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्लियर, सेक्शन 37A। इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी सप्लायर से आप सामान ले रहे हैं, वो सप्लायर अगर जीएसटी नहीं फाइल कर रहा है तो उससे आप फोन करके कंफर्मेशन करिए कि जीएसटी वो क्यों नहीं फाइल कर रहा है, उसको बोलकर जीएसटी फाइल कराइए, नहीं तो वो उल्टा आपको ही जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ जाएगी डबल। क्लियर, चलिए ये हो गया 37A। उसके बाद रूल अमेंडमेंट किया गया भाई, ये 2A 3B तो चल ही रहा था, उसमें रूल अमेंडमेंट किया गया सेक्शन 2B का। 2B का केस क्या आ गया,
जीएसटीआर 2A और 3B तो था ही, तो बीच में 2B कहां से आ गया भाई? गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अपने आप अपडेट करती है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जीएसटीआर 2B। क्या लॉन्च किया? जीएसटीआर 2B लॉन्च कर दिया। 2B क्यों लॉन्च किया गया भाई? क्या जरूरत थी 2B को? क्या इससे काम नहीं बन रहा था? 2A और 3B से काम नहीं बन रहा था? काम नहीं बन रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे झोल झाल ज्यादा हो रहा था। जीएसटी जिसे कहते हैं चोरी, जीएसटी चोरी हो रही थी, ठीक है ना? अब कैसे हो रही है ये बताना अनलीगल है, बट यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर बिल चोरी कर रहे हैं, जीएसटी चोरी कर रहे हैं, तो हमें कुछ अलग से अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक? तो उस चोरी से बचने के लिए, उस फ्रॉड से बचने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जीएसटीआर 2B। ठीक, 2B क्या होता है? तो दो कंसर्न है, एक तो टाइम से लोग रिटर्न फाइल करें इसलिए भी 2B लाया गया, दूसरा कि जीएसटी चोरी से बचा जाए इसलिए भी 2B लाया गया। तो दोनों कंसर्न देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि लोग टाइम से रिटर्न फाइल करें इसलिए 2B लाया गया। क्यों? डेट होती है लास्ट डेट हमारी नेक्स्ट मंथ ऑफ 11, क्लियर? और पहले के जो केसेस थे जीएसटीआर 2A जो जीएसटीआर 3B का, तो आप पूरे महीने में कभी भी रिटर्न फाइल करिए, सामने वाले को आईटीसी मिल जाती थी और उसकी लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाती थी। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट डेट है, ड्यू डेट है 11 तारीख, बट वो अगर 15 को ही फाइल करेंगे, 14 को ही फाइल करेंगे, 20 को ही फाइल करते, तब भी उनको आईटीसी मिल जाती थी और वो अपनी सामने वाला अपनी आईटीसी को लायबिलिटी को एडजस्ट कर लेता था, क्लियर? तो इससे क्या होता था, गवर्नमेंट के पास एक ड्यूरिंग टाइम पर, फिक्स टाइम पर टैक्स नहीं पहुंच पाता था। जैसे अब एक फिक्स डेट होता है ना किसी चीज का, मान लीजिए हम 11 तारीख को हमको पैसा देना है, तो सामने वाले को पता है भाई 11 तारीख को इतना पैसा आएगा, फिक्स ड्यू डेट हो गया। लेकिन पैसा तो आएगा बट पता नहीं है कि कब आएगा, 11 को आएगा, 15 को आएगा, 20 को आएगा, तो इससे सामने वाले को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक? तो ऐसे ही गवर्नमेंट के साथ हो रहा था कि ड्यू डेट तो 11 थी, बट लोग क्या कर रहे थे, डिले करके फाइल कर रहे थे। रीजन, क्योंकि वो कभी भी फाइल करेंगे उनको आईटीसी मिल जा रही थी, उनका काम हो जा रहा था, तो अपने हिसाब से वो फाइलिंग कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक अमेंडमेंट कर दिया भाई। अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, एक सेक्शन लागू कर दिया जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B क्या कहता है? जीएसटीआर 2B कहता है कि अगर आप सेम मंथ में ड्यू डेट से पहले जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करते हैं, तो सामने वाले को आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब कि लास्ट डेट 11 तारीख होती है और 11 तारीख तक अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर दोगे, तभी उस बिल का उस बायर को आईटीसी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक दूसरे को ही आपस में लड़ा दिया। कहते ना, हम कुछ नहीं करेंगे, बस सामने वाले को आपस में लड़ा दो। गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के माध्यम से यही किया कि एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस से क्या कर दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया, मतलब एक पर एक को डिपेंड कर दिया। डिपेंड कैसे, अब समझिए। अब जैसे ये केस था, इन्होंने 1,18,000 रुपए का पेमेंट किया, सामान खरीदा। अब अगर ये 1,18,000 रुपए की बिल, सपोज एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अभी ये महीना गया हमारा, कौन सा महीना गया, अगस्त। तो अगस्त की जीएसटी हमको सितंबर 11 तक फाइल करना था। अगर हम सितंबर 11 तक फाइल नहीं करेंगे, तो ये जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा, और जीएसटीआर 2B में नहीं आएगा तो इस मंथ में बायर को आईटीसी नहीं मिलेगी। अब जब बायर को आईटीसी नहीं मिलेगी, तो उसकी जितनी लायबिलिटी रहेगी उसको जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी तो आई नहीं, तो वो एडजस्ट नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने जेब से पे करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, तो बायर खुद ही सप्लायर को फोन करेगा कि भाई टाइम से जीएसटी फाइल कर देना, नहीं तो हमको नहीं मिलेगी। बस समझ में आई? अब बायर फोन करे, सप्लायर फोन करे, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 11 तारीख के पहले फाइल होगा, तभी 2B में आएगा, और जितना ही आईटीसी 2B में आएगी उतना ही आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। एनी अदर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे, वो अगले महीने में क्लेम कर पाओगे। अब इंटर कनेक्ट कर दिया, तो अब बिजनेसमैन खुद ही सामने वाले को फोन करता है, भाई 11 तारीख के पहले ही रिटर्न फाइल कर देना, 11 तारीख के पहले रिटर्न फाइल कर देना, नहीं तो हमको आईटीसी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंटर कनेक्ट कर दिया, भाई मुक्त हो जाओ। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंटर कनेक्ट करने की, 2B लाने की, क्लियर? अब 2B तो आ गई, अब जो 2B में आएगा वही आपको मिलेगा, क्लियर? जो 2B में आएगा वही आपको मिलेगा। क्यों, क्या होता है, जीएसटीआर 1 और 2A का जो रिलेशन है ना,
वो बहुत ही गहरा है, जो रिलेशन है बहुत ही गहरा है। कैसे? आप फाइल मत करो, वेरीफाई मत करो, सिर्फ आप जीएसटीआर 1 में बिल अपडेट कर दो, मतलब बिल चढ़ा दो। आप बिल चढ़ा देंगे तभी वो जीएसटीआर 2A में दिखने लगता है। जीएसटीआर 1 आप फाइल भी नहीं करेंगे, जीएसटीआर 1 सिर्फ आप बिल चढ़ा दो। बिल चढ़ाने मात्र से ही ये यहाँ पे क्या होता है, अपडेट होने लगता है। और इस अपडेट के बिहाफ पे लोग क्या करते थे, आईटीसी क्लेम कर लेते थे। बाद में पता चलता था ये सेल क्या हो गई, रिटर्न हो गई, इन्होंने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। लेकिन तब तक ये अपनी आईटीसी क्लेम कर चुके थे और इन्होंने क्या कर दिया, क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। तो गवर्नमेंट का क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था। तो इसलिए गवर्नमेंट ये अपडेट की जीएसटीआर 2B। अभी भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं और जीएसटी रिटर्न फाइल करना जानते हैं, अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हैं। हमारा सेंटर जीएसटी रिटर्न ट्रेनिंग, इनकम टैक्स रिटर्न ट्रेनिंग, आरओसी फाइलिंग ट्रेनिंग, बैलेंस शीट प्रिपरेशन, अकाउंटिंग, हर तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे या जीएसटी रिटर्न फाइल करना आता होगा तो आपने ऑब्जर्व किया होगा या ऑब्जर्व करना आपसे कि आप जैसे ही जीएसटीआर 1 पोर्टल पे आप बिल अपडेट कर देते हो, बस चढ़ा देते हो, एंट्री कर देते हो, वैसे ही सेकंड पार्टी के पास जीएसटीआर 2A में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। सिर्फ चढ़ाने मास सबमिट मास से वेरीफाई नहीं करना है, तो वो सामने वाले के जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करने लगता है। क्लियर? इससे सामने वाला क्या करता है, उसी बिहाफ पे आईटीसी क्लेम कर लेता है और बाद में क्या होता था, यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाता था। ये बहुत सारे केसेस में हुए, बट अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब क्या हो गया भाई, ये आ गया जीएसटीआर 2B। और जीएसटीआर 2B कहता है भैया जब तक फाइल नहीं करोगे हम इधर नहीं आएंगे, और इधर नहीं आएंगे तो हम उधर नहीं जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आईटीसी का। क्लियर? अब आईटीसी का लाभ किसको मिलेगा, ओनली फॉर B2B पर्सन को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। क्लियर? अब बात करते हैं आईटीसी किसकी हम ले सकते हैं और किसकी नहीं ले सकते हैं। बिजनेसमैन की ही बात कर रहे हैं। हर एक बिजनेसमैन सोचता है कि सबकी आईटीसी मिल जाए हमको, बट ध्यान रखना कि जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि भाई हम ये बिजनेस करेंगे, ये सर्विस देंगे, उसी सर्विस में हम क्या कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अब समझिए, जो आईटीसी होता है वो आप सिर्फ बिजनेस पर्पज पे किए गए एक्सपेंस या परचेज पर ही जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। इधर इंडिविजुअल एक्सपेंस या इंडिविजुअल परचेज पर आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमने टी शर्ट खरीदा 100 टी शर्ट तो कोई अपने परिवार के लिए नहीं खरीदेगा, तो हम कह सकते हैं कि 100 टी शर्ट हमने अपने एम्प्लॉय लिए खरीदा है और एम्प्लॉइयों को हमने बांटा है, तो उसकी जीएसटी तो हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमने पर्टिकुलर पर्सनल कपड़े खरीदे, शादी हमारे यहाँ पड़ी है, शादियों में हमने कपड़े खरीदे और उसका बिल हमने जीएसटी बनवा लिए, तो ये क्या भाई, इट इज इनलीगल। आप उसकी जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका किसी भी प्रकार से बिजनेस से रिलेशन नहीं है। ठीक, तो ध्यान देंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप जो बिजनेस पे यूज कर रहे हैं उसी की आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, और इंडिविजुअल में आप किसी प्रकार कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आईटीसी में। और आईटीसी के हमें बता दिया, अब प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है कि जीएसटीआर 1 के बिहाफ पे आपने अगर आईटीसी क्लेम कर ली और सामने वाले ने 3B नहीं की, 3B रिटर्न फाइल नहीं किया, तो इस केस में क्या होता है, आपके ऊपर फिर से लायबिलिटी क्रिएट कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया, टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट के पास नहीं गया, लेकिन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ले लिया। तो आप इंश्योर करिए कि सामने वाला जीएसटीआर 3B फाइल करे, तभी आप उसका यूज करिए। यानी आपको सेक्शन 37A के अंतर्गत आईटीसी को रिवर्स करना पड़ सकता है, या सेक्शन 41 के अंतर्गत, सेक्शन 16 के अंतर्गत, आप सेक्शन 16 सब सेक्शन 50 के अंतर्गत आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत